हेलो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम में कौन कौन से आपके पाठ आने वाले हैं, उनमें से कितने नंबर का क्वेश्चन बनता है। ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिंदी को ले लेते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम कक्षा 10 का है, ठीक है साथियों। और विषय हिंदी है। विषय कोड 01, विषय कोड तो कम कोई ज़रूरी नहीं है। समय 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। इतने घंटे का आपका होगा पेपर। और प्रश्न पत्र के लिए अंक 48 नंबर का पेपर होगा हिंदी का। तो ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। और कौन कौन से आएंगे आपके क्वेश्चन। अपठित बोध में साहित्य गद्यांश 300 से 350 शब्द विकल्प सहित आएंगे, मतलब बहुचयनात्मक प्रश्न 3 अंक, एक 3 अंक का। और दूसरा काव्यांश में आएगा बहुचयनात्मक प्रश्न 3 अंक, वो भी 3 अंक, कुल मिलाकर 6 अंक आएगा अपठित बोध। और रचना आएगी 9 अंक की, ठीक है। कौन कौन सी है। संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर निम्नलिखित विकल्प सहित लगभग 300 शब्दों में, कितने शब्दों में, 300 शब्दों में संकेत बिंदुओं पर आधारित ये विषय पर निम्न लिखना है। मतलब आपको बिंदु दिए हो गए, जैसे वो स्वच्छ भारत अभियान है तो स्वच्छ भारत अभियान में प्रस्तावना, स्वच्छ भारत अभियान में स्वच्छता कैसे रखें न, उसके लाभ न, इस तरह आपको बिंदु दिए होंगे। तो आपको उस बिंदु के आधार पर लिखना है निबंध। कितने अंक का, 6 अंक का निबंध होगा। और दूसरा होगा पत्र लेखन, औपचारिक या अनौपचारिक होगा, विकल्प सहित होगा। 2 विकल्प आएंगे आपके, ठीक है। वो भी 3 अंक का और 6 अंक का निबंध, ठीक है। और व्यवहारिक व्याकरण होगी। व्यवहारिक व्याकरण में क्या क्या होगा, पद भेद, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया और अवयव, ठीक है। और ये कितने नंबर का हो गया, 6 अंक का है पूरे व्यवहारिक व्याकरण। इनमें से आपको कितने नंबर का भी क्वेश्चन मिल सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय आएगा और संधि और समास, ठीक है। और इसकी PDF जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, वहाँ से ले लेना इसकी PDF। और पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न आते हैं ना, उनकी बात करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक से प्रश्न कौन कौन से आएंगे। प्रश्न मतलब पाठ, कौन इन पाठ में से आपके क्वेश्चन आएंगे। पहला सूरदास, तुलसीदास, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये 4 पाठ पद्य में से, इनमें से आपके प्रश्न आएंगे। और गद्य में से स्वयं प्रकाश, राम वृक्ष मणिपुरी और यश पाठ, ठीक है। और एक बुक और आपकी पूर्व पुस्तिका कर्तिक जिसे कहते हैं, इसमें से 2 पाठ में से क्वेश्चन आएंगे आपके। माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की क्या नाक है, कुछ हैं जो आपके आगे इसमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि जूम करके दिखा रहा हूँ ना, इसलिए। तो साथियों, ये तो था आपका कक्षा 10 का हिंदी का पाठ्यक्रम, कौन कौन से पाठ आने वाले। अगला हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। सब्जेक्ट इंग्लिश और क्लास 10। समय इसमें भी 3 घंटे 10 मिनट है, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट हो गए, लेकिन इसमें छपा हुआ है इसलिए मार्क 48 नंबर का होगा। और क्या क्या आएगा, रीडिंग टू अनसीन पैसेज, जो आपको पढ़े हुए नहीं वो 9 नंबर के आएंगे। राइटिंग, लेटर राइटिंग आएगा 5 मार्क्स। और ए शॉर्ट स्टोरी ऑन ए गिवन आउटलाइन 3 मार्क्स आएगा। और ग्रामर में क्या क्या आएगा, तो साथियों ग्रामर में क्या आएगा, टेंस आएगा आपके, और रिपोर्टेड स्पीच, और कंजक्शन, और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये 3 मार्क्स लिखे हुए आप देख लेना। और टेक्स्ट बुक जो आपकी बुक है उसमें क्या क्या आएगा, 11 मार्क्स के आएंगे। एक पार्ट है हार्ट्स फ्लाइट क्रॉस, 11 मार्क्स पार्ट नहीं है, इसमें कुछ हैं ऑप्शन दिए हुए नीचे कि पहला है ये फर्स्ट फ्लाइट क्रॉस में 11 मार्क्स आएंगे। ये लेटर टू गुड नेल्सन मंडेलिसा, ये पार्ट है आपके यहाँ। इनमें से कुछ 11 नंबर के प्रश्न आएंगे, किसी में से 1 का नंबर आ सकता है, किसी में 4 नंबर का आ सकता है, ठीक है। ये पार्ट दिया फ्रॉम द डायरी ऑफ अनैन फ्रंक, और है द 100 ड्रेस, ठीक है। और दूसरा है फर्स्ट फ्लाइट पोटेरी, ठीक है। प्रोज और पोटेरी, प्रोज में ऊपर बता दिए आपको ई तक, और नीचे भी ई तक है, ठीक है। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, ए टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स अमेंडा, ठीक है। ये 5 मार्क्स के आएंगे। इसमें से 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 5 या 5 मार्क्स हैं, ठीक है। बहुत ही कम सिलेबस हैं।
तो साथियों इसको आप तैयारी कर सकते हो आराम से और अपने अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। और तीसरा है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर, 6 मार्क्स का आएगा। इसमें 4 हैं जो टॉपिक है आपके। ए ट्रिम ऑफ सगेरी, ठीक है, द थीफ स्टोरी, द मिड नाइट विजिटर और फ्रॉड प्रिंट्स विदाउट फिट, ठीक है। ये 4 हैं जिसमें 5 मार्क्स के हो गए, 6 मार्क्स के हैं शायद, ये जूम करके दिखा रहा हूँ इसलिए। साथ इंग्लिश का तो हो गया, अब विज्ञान का देखते हैं। इसके लिए विज्ञान में इकाई 1 में रासायनिक अभिक्रिया समीकरण और अम्ल सार एवं लक्षण 17 नंबर, और दूसरी इकाई है जैव प्रक्रम नियंत्रण एवं समन्वय 17 अंक है। ये दोनों टॉपिक जैव प्रक्रम नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। और इकाई 3 है प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन, ये तीनों मिलकर तीनों मतलब एक ही है, 5 अंक का है, इसमें से प्रश्न आएगा, ठीक है। और इकाई 4 है विद्युत, विद्युत के जितने भी आपके टॉपिक है ना वो 5 नंबर के, और हमारी पर्यावरण 4 अंक का इकाई 5 में, ठीक है साथियों। तो आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे क्या विज्ञान का इतना ही है, ठीक है साथियों। विज्ञान का ये पूरा इतने आपको बता दिए, इकाई तक इतने ये मार्क्स का आएगा। तो साथियों आगे हम नेक्स्ट सब्जेक्ट का देखते हैं। तो साथियों अब गणित का ले लेते हैं। गणित विषय कोड 9, इसमें भी सेम टाइम है और सेम ही वो अंक है, मतलब 48 अंक है, ठीक है। प्रश्न पत्र के लिए अंक कितने 48 नंबर का होगा ये पेपर आपका गणित का। इकाई फर्स्ट है जिसमें 2 अध्याय हैं, 4 नहीं एक अध्याय है, सॉरी एक अध्याय है 4 अंक का। वास्तविक संख्या दूसरा है। इकाई 2 है जिसमें बीज गणित है, और बीज गणित में भी कौन कौन अध्याय 2 अध्याय है, बहुपद और 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म 5 अंक का और एक 9 अंक का, ठीक है। और 30 अध्याय है जिसमें ज्यामिति में ज्यामिति है, ठीक है, उसमें अध्याय है रचनाएं 10 अंक का, ठीक है। और इकाई 4 है निदर्शक ज्यामिति, जिसमें एक अध्याय है निदर्शक ज्यामिति सेमी है, उसका 6 अंक। और इकाई 7 है सांख्यिकी एवं प्रायिकता, जिसमें एक अध्याय है सांख्यिकी, ठीक है, 14 अंक का। प्रायिकता आपके नहीं है, ठीक है साथियों, सांख्यिकी है, सिर्फ सांख्यिकी एवं प्रायिकता सांख्यिकी, ठीक है साथी। आपको गणित वाला तो समझ में आ चुका होगा। अब हम नेक्स्ट विषय की ओर चलते हैं। नेक्स्ट विषय आपकी कौन सी है? सामाजिक विज्ञान, ठीक है, और सेम टाइम है और सेम अंक है 48, ठीक है। पुस्तक भारत और समकालीन विश्व, उसमें से ये 12 नंबर की है, ठीक है। 12 नंबर में कौन कौन से अध्याय हैं आपके? खंड और घटनाएं और प्रक्रियाएं, तो उसमें 2 अध्याय आपके यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 अध्याय हैं। ये कुल आपके कितने 12 नंबर के, और पूरी पुस्तक में से दो अध्याय आपके आएंगे, ठीक है। और दूसरी पुस्तक हमारे समकालीन भारत सेकंड, जिसको हम कह सकते हैं भूगोल, ठीक है। और ऊपर वाली इतिहास थी, जो कि भूगोल 12 अंक की और इतिहास भी 12 अंक की। इसमें कौन कौन से अध्याय हैं? संसाधन और विकास अध्याय, और एक और है वन और वन्य जीव संसाधन, और तीसरा अध्याय है जल संसाधन। ये तीनों मिलाकर 12 अंक, और ऊपर वाले भी 12 अंक। उसमें 2 अध्याय, इसमें 3 अध्याय है, ठीक है साथियों। भूगोल हो गई आपकी। अब है राजनीति विज्ञान, जिसको कहते हैं लोकतांत्रिक राजनीति, ठीक है। ये पार्ट 3 है आपका, और पुस्तक है जो उसका नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, ये भी 12 अंक का है, सभी 12 अंक की है कुल मिलाकर। बात ही है सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, ये तीनों पार्ट मिलाकर 12 अंक के है। इसमें से कि कोई 5 अंक का आ सकता है, कोई 3 का आ सकता है, कोई 1 नंबर का आ सकता है, ठीक है। और चौथी पुस्तक है आपकी जो आर्थिक विकास की समझ, जिसको आप अर्थशास्त्र कहते हैं। इसमें 2 अध्याय आपके आएंगे, विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ये भी 12 अंक की है। आपकी सामाजिक विज्ञान हो गई। अब कौन सी बची है? संस्कृत बची है ना, के लिए हम संस्कृत भी ला चुके हैं, तृतीय भाषा जिसको कहते हैं। प्रश्न पत्र के लिए इसमें भी 48 अंक है, सेम समय है, सभी के लिए सेम समय है, वैसे मैं ऐसे बोलता हूँ। खंड पट्टिता बोधनम, ठीक है, इसमें से 18 अंक के आपके। 18 अंक में आपको जो टॉपिक दिए हुए हैं, पट्टे पुस्तक गद्यांश हिंदी भाषा सप्रसंग अनुवाद, मतलब हिंदी भाषा में उसका अनुवाद करना, 2 में से 1 पद, ये भी कितना अंक का है? 2.5 अंक, 2.5 नंबर का होगा, सही था ना, 2.5 नंबर का।
और दूसरा है पद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है और सब प्रसंग लिखना, ठीक है, वो भी लिखना है। 2 में से 1, ये भी 2.5 अंक का आएगा। और तीसरा है पाठ्य पुस्तक नाट्यांश हिंदी भाषा में सब प्रसंग अनुवाद, तो नाट्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, वो भी 2 अंक का। ऊपर वाले दोनों 2.5 नंबर के, जो कि गद्यांश और पद्यांश का हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। और चौथा है पाठ्य पुस्तक पद्यांश सूक्त वचन से या संस्कृत भावार्थ लिखना, 2 में से 1 भावार्थ लिखना है, जो कि पद्यांश का, वो भी 2 नंबर का। और 5वां है संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तर, संस्कृत माध्यम में प्रश्नोत्तर करना, आपको प्रश्न के उत्तर देने, 2 अंक का। और ये क्या है अन्वय लेखनम रिक्त स्थान पूर्ति माध्यमेन, रिक्त स्थान पूर्ति करनी है आपको, 1 अंक का। प्रश्न निर्माण करना है, कैनन वो आते ना, कैनन ऐसे प्रश्न निर्माण करना आपको, 2 अंक का। एक से गद्य पाठ से हिंदी भाषा सार लेखनम, एक गद्य पाठ का हिंदी भाषा में सार लिखना, जो आपको पाठ दिया जाएगा उसका मतलब सारांश लिखना है, वो भी 2 अंक का। पाठ्य पुस्तक श्लोक लिखने, जो आपको याद होने चाहिए, 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं दिए होंगे, वो भी 2 अंक के। श्लोक 2 नंबर का क्या, ठीक है साथियों। ये संस्कृत हमारे टाइम खींचेगा थोड़ा, ये वीडियो बहुत बड़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं बना रहा हूँ। ख है, इसको जल्दी जल्दी फटाफट पूरा करते हैं। खंड ख, ठीक है। अपठित बोधनम, 80 से 100 शब्द परिमित एक सरल गद्यांश, जिसमें एक पदेन उत्तर देना आपको, मतलब एक गद्यांश दिया होगा उसमें आपको एक पद में उत्तर देना है, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। और स है शीर्षक प्रदानम, शीर्षक देना है उसको। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछेंगे आपको। अनुच्छेद भाष्यकार्यम, ये पता नहीं क्या है, अनुच्छेद धारित, ये आपको कुछ क्वेश्चन है, मतलब ये नीचे जो है ना अ ब स द, इनमें से आपको उन क्वेश्चन के आंसर बताने हैं। वाक्य कृत क्रियापद नियम, विशेषण विशेष्य चयनम, विशेषण विशेष्य का चयन करना आपको। संज्ञा स्थान सर्वनाम का प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थान संज्ञा का प्रयोग, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग करना है और सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का प्रयोग। और पर्यायवाची विलोम शब्द चयनम, ठीक है, कौन कौन से पर्यायवाची शब्द हैं इस गद्यांश को पढ़कर बताना है आपको। गद्यांश दिया होगा, आपका एग्जाम है, यहाँ पढ़नी है, ठीक है। फिर है खंड ग अनुप्रयुक्त व्याकरण, 15 अंक की आएगी। और ऊपर आपका अंक देख लेना ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें से पहला पॉइंट है आपका अतिलोकात्मक प्रश्न आएंगे और बहुत चयनात्मक, मतलब इन प्रश्नों में से अतिलोकात्मक प्रश्न आएंगे आपको और बहुत विकल्प मतलब ऑप्शन आएंगे। ये जो आप संधि है, समास है, कारक है, प्रत्यय है, अव्यय है, उपसर्ग है, ठीक है, शब्द रूपाणी, ये सारे ना। संधि कितने नंबर की आएगी, 1। वो भी में संधि कौन कौन सी आएगी, व्यंजन संधि में से, विशिष्ट संधि में से। तो व्यंजन संधि में आ जाएगी सचुतो, सटुतो, जस्तो, चरतो, अनुस्वार, ठीक है, ये आपका आएगा। विसर्ग में विसर्ग, लोप और क्या है सत्तव अंक, ये साफ नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा, क्योंकि ये ऐसे ही है। और आप देख लेना, मैं PDF भेज दूंगा, ठीक है साथियों। दूसरा समास अविभावी कर्मधारय द्विगु बहुव्रीहि द्वंद्व, 2 अंक का। और तीसरा है कारकाणी, सामान्य, परिषद, उपपद, विभक्त, सच, विभक्ति, अशुद्धि, संशोधनम, ठीक है। और प्रत्यय में कौन कौन से आएंगे आपके, सत्री, ज्ञानम, त्यत, अन्यर, ठीक है, ये 2 अंक का आएगा। और अव्यय, सामान्य, चंदम, वाक्य, अव्ययन, प्रयोग, ये भी 2 अंक का आएगा। उपसर्ग भी आपका आएगा 1 नंबर का, ठीक है साथियों। आपका आएगा शब्द रूपाणी, ठीक है। शब्द रूपाणी मतलब राम, रामो, रमा, वो पूरा विभक्ति देता है, सप्तम अष्टम तक, वो संबोधन पूरे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, वो छात्र के लिए हरि, पितृ, गौ, गुरु, नदी, अस्मद, युष्मद, ये सारे आपके तत्, यत, किम, ठीक है, ये आप याद कर लेना। धातु रूपाणी में लट, लिट, लोट, लंग, विदलिक, मतलब 5 आएंगे। लकार आपके 2 अंक का। और घ है खंड रचनात्मक कार्य, जो कि संकेता, धारितम, औपचारिक अथवा अनौपचारिक पत्र लेखन,
मतलब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र जो कि 3 अंक का आएगा, संस्कृत भाषा में लिखना है। दूसरा चित्र आधारित वर्णगम अथवा संकेतारित वार्तालापनम लेखनम। चित्र आधारित आपको लिखने हैं, वो चित्र को देखकर लिखने हैं कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे विद्यालय का ऐसा आता है आपके। तीसरा है अनुवाद कार्य हिंदी भाषा में वाक्यनम संस्कृत भाषा में। जो हिंदी भाषा में लिखे हुए हैं ना वाक्य, उनको संस्कृत भाषा में लिखना है, 3 अंक। अब एक नीचे नोट दिया हुआ है, पाठ्य पुस्तक से अर्धवार्षिक परीक्षा 2022 के लिए सम्मिलित किए गए अध्याय का विवरण। प्रथम पाठ जो कि आपका ये है पर्यावरण शुद्धि पर्यावरण, ठीक है। और द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा, और तृतीय पाठ है व्यायाम सर्वदा यथि। चतुर्थ पाठ शिशु लालनम, पंचम पाठ जननी तुल्य वत्सला, ठीक है। ये 5 पार्ट में से आपके आएंगे, ठीक है। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं, स्कूल कॉलेज से संबंधित वीडियो। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।